आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में, और ये विश्वास करता हूं कि पिछले पूरे हफ्ते भर परमेश्वर ने आप सबके अपने अपने स्थान में संभाल के रखा, आशीषें दी होंगी और परमेश्वर ने आपसे बातचीत भी की होगी। और फिर एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम आज फिर एक बार परमेश्वर के सन्मुख इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। हम सब मेरे प्यारों पूरे समर्पण के साथ, पूरे आदर के साथ और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जो हमारे प्रति भला है और हमेशा हमारी चिंता करता है, उसको स्मरण करते हुए हम आज की इस आराधना में शामिल हों। इससे पहले कि हम आराधना को प्रारंभ करें, एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। और ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 8 पद से लेके आगे, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इजराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक प्रार्थना के लिए, इससे पहले कि हम आराधना को शुरू करें, प्रारंभिक प्रार्थना के लिए मैं पास्टर धर्मेंद्र को निमंत्रण देता हूं कि वो सामने आए और साथ में भजन संहिता भी हमारे सामने पढ़ें और आरंभिक प्रार्थना करें। पास्टर धर्मेंद्र, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह के। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस शुभ दिन के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छे दिन के लिए प्रभु, इस पवित्र और विश्राम दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सकें। प्रभु, आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी, और आपको पवित्र नाम को प्रभु गुणानुवाद कर सकें। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस दिन के लिए प्रभु, जिसके में प्रभु आपने कहा है प्रभु कि 6 दिन तक तुम परिश्रम करना, लेकिन 7वें दिन तुम्हारे परमेश्वर का विश्राम दिन है। इसको तुम स्मरण रखना, इसको तुम याद रखना। इस दिन में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु, बहुत धन्यवाद कि इस दिन में प्रभु तो हमें सबको इस माध्यम से प्रभु एकत्रित तूने किया है। प्रभु पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इससे पहले प्रभु कि हम गीत गाएं, भजन गाएं प्रभु जी, तेरे वचन में जाएं प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हम सभी प्रभु अपने अपने स्थानों में प्रभु अपने अपने मन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भवन दीजिएगा पवित्र आत्मा जी, हम सभी प्रभु अपने अपने पापों को लेकर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, क्षमा कर दे प्रभु जी, दया कर दे, अनुग्रह कर दे प्रभु, ताकि हम सभी प्रभु जी तेरे पवित्र हजूर में प्रभु पवित्रताई के साथ पाए जाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो प्रभु। हम उसी पवित्रताई के साथ प्रभु जी आपको प्रसन्न कर सकें, अपने मन को आपके साथ जोड़कर प्रभु आपको प्रसन्न कर सकें। और पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु, जो भजन गाते हैं, जो प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु आपकी गवाहियाँ सुनते हैं, आपके प्रभु आराधना करते हैं प्रभु, वचन को पढ़ते हैं प्रभु, इन सब बातों पर प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु। पूरे भारत में जिन जिन जगहों पर प्रभु ये सुना जाता है प्रभु जी, और उन सभी जगहों पर प्रभु जी हर एक दुखित मन को प्रभु तू शांत करना, हर एक उस व्यक्ति को प्रभु जो कमजोरी में है प्रभु तेरे साथ जुड़ने के लिए प्रभु मजबूत हो सके। और इन दिनों में प्रभु तो हमारे आत्मा को प्रभु और भी मजबूत कर, हमारे घुटनों को, हमारे जीवन को और भी मजबूत कर प्रभु, ताकि हम तेरे साथ और भी प्रभु मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। हम सब पर दया करना प्रभु, इस पूरी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, तू सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की।
और हम लोग परमेश्वर के महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए एक भजन को पढ़ेंगे। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, यदि आपके पास अपने अपने जगहों पर आपके पास बाइबिल है तो आप बाइबिल खोल सकते हैं। भजन संहिता 148 148, और मैं आपके लिए इसे 1 से लेकर के और 10 तक पढ़ रहा हूँ और हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग में से ऊंचे स्थानों में उसकी स्तुति करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेनाओं उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागणों उसकी स्तुति करो। हे सर्वोच्च आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल उसकी स्तुति करो। ये सब यहोवा के नाम की स्तुति करें, उसकी, क्योंकि उसी की आज्ञा से ये सिरजे गए हैं। उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर भी किया है। उसने ऐसी एक विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी पर से यहोवा की स्तुति करो, हे जल जंतुओं, सब गहरे सागरों, हे अग्नि और ओलो, हिम और मेघ हो, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड आंधियों, हे पर्वत और पहाड़ियों, हे फल के वृक्षों और देवदारों, हे वन पशुओं और घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों, हे राजाओं, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे शासकों और पृथ्वी भर के सब न्यायियों, हे नवयुवकों और कुमारियों, हे बूढ़ों और बच्चों, ये सब यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी पर और आकाश के ऊपर, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, या उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इजरायलियों के लिए, उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति का विषय है। यह की स्तुति करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर खासकर जो भजनकार है वो इस बात को कहता है कि यहोवा की स्तुति करें। इसमें वो किसी भी प्रकार की ये बात नहीं कह रहा है कि एक्सक्यूज नहीं है कि कैसे ना करें, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। कहता है यहोवा की स्तुति करें, और उसके बाद सारा वृतांत बताता है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, जल में, जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु, पहाड़ियाँ, फल वाले वृक्ष, राजा, मनुष्य, सब यहोवा की स्तुति करें। आज आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी परमेश्वर की ओर से एक आह्वान है, एक आवाज़ है कि हम उसकी स्तुति करें। हम उसकी स्तुति करें अपने मन से, हम उसकी स्तुति करें अपने जीवन से, हम उसकी स्तुति करें अपने परिवार के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, समाज के द्वारा, और अपने हृदय को उठा करके उसकी स्तुति करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा इज़राइल की आराधना के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। यहोवा इज़राइल की स्तुति के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। और आज के इस दिन में जब आप और मैं इस वचन को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, इस समय पर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में है, और वो परमेश्वर आपकी और मेरी आराधना के ऊपर विराजमान है। तो क्यों ना हम सब भी अपने मनों को उठाकर, अपने हृदय को उठा करके और अपने जीवन को परमेश्वर की हजूरी में रख करके उसके इस भजन के अनुसार अपने संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करें और उसकी स्तुति करें। और हमारे विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है कि हमारे जीवन से उसकी स्तुति होती रहे। परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को बहुत सारी आशीष दे। हम पास्टर धर्मेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। अब हम आराधना में आगे बढ़ते हैं, और आराधना करने के लिए हम वर्शिप टीम को निमंत्रण देते हैं कि वर्शिप टीम सामने आए और आराधना में हमारी अगुवाई करे। टीम आप आए, आपका स्वागत है। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये दिन हम उसकी आराधना करने में, उसकी महिमा करने में हम बिता सके, इसलिए उसने हमें जीवित रखा है। उसके अनुग्रह की वजह से आज हम जीवित हैं, आज हम छुड़ाए गए हैं, आज हमने सब कुछ नया पाया है। उसके बलिदान के कारण जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर उस यीशु का हम धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। जो उसने हमारे लिए किया उसको
याद करते हुए हम उसकी गुणगान गा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस समय हमें दिया, आपने हमें एक किया है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आपने दिया आपकी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए। और प्रभु ये हमारा सौभाग्य है कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें बचाया है, आपने हमें नया जीवन दिया है परमेश्वर। हम केवल तेरे नाम पे ही विश्वास करते, तेरे नाम पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो आपकी मर्जी है वो पूरी होने पाए यीशु के नाम से, आमीन। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हमने पहना है और यीशु हम में जिंदा है। यीशु में ही हमारी सामर्थ्य है, हमारा बल है, हमारा सब कुछ है। यीशु हमारा जीवन है। अगर आप भी इस बात पे विश्वास करते हैं, आप भी इस बात को घोषणा करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़कर इस गीत में आप सहभागी हो सकते हैं और आए मिलकर यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। मिलकर क्या? हाँ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो यीशु राजाओं का राजा है, प्रभु का परमेश्वर है, सब बातें उसी के अधीन है। और मिलकर हम उसकी आराधना करें। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। शैतान चला कर वो वार तो करता है, लेकिन यीशु ने क्रूस के द्वारा उसको हरा दिया है, उसके सिर को कुचल दिया है। आज वो हारा हुआ है और हमारे पैरों के नीचे है। आमीन। इसलिए हमें कोई डर का नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। आए मिलकर उसकी आराधना करें। शैतान चलाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। शैतान चलाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे,
छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। मिलकर गाएं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। और यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, हाँ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, हमें कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है कि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है। अगर उसको हमने अपने जीवन में बुलाया है, हमारे दिल में वास करता है, वो हमारे दिल का राजा बन चुका है। हालेलुया! कितना अद्भुत बात है कि यीशु परमेश्वर हमारे दिल में भी वास करता है। इतना महान वो है, इतना सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान है, फिर भी वो हमारे दिल पे वास करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यीशु को हमने पहन लिया है, उसकी धार्मिकता को हमने पहन लिया है। पुरानी बातें सब बीत गई है, देखो उसने सब कुछ नया किया है। हालेलुया! यीशु में हम नई सृष्टि है, उसको हम पहनते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही हमारी ताकत है क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हम जिंदा यीशु पे विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया! प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तूने यीशु को हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु के नाम पे हमने विश्वास किया और हमने उद्धार पाया है। यीशु नाम में हमने सब कुछ पाया है। इस जीवन की संतुष्टि, जीवन का आनंद, हमारी सारी आशीषें तेरे नाम पे हमने पाई है। परमेश्वर तेरे नाम को ही हम महिमा देते हैं और स्तुति देते हैं। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन हो, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर,
तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन हो। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको खुशी, तुझ में मिला है हमें ज्ञान हो। तुझ में मिली है हमको खुशी, तुझ में मिला है हमें ज्ञान हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हम मिलकर गाएं, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। मिलकर हम गा सकते हैं, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है अनंत जीवन हो। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ प्रभु, तेरा नाम पावन है, तेरा नाम सुंदर है, तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर। तेरा नाम सारी आदर महिमा के योग्य है प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है यीशु मसीह। जिस नाम पे हम विश्वास करते हैं, जिस नाम पे हम भरोसा करते हैं, वही नाम हमारे लिए आसरा है, वही नाम में हमारी जीवित आशा है। यीशु धन्यवाद तेरे उस नाम के लिए जो हमें दिया गया। तेरे नाम को ही ऊंचा उठाते हैं और सारा आदर महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है। तेरा नाम ही सबसे ऊंचा रहे। तू बढ़े और परमेश्वर हम घटे, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति को तेरे पास लाते हैं, तेरे सन्मुख लाते हैं प्रभु। इस पर तू विराजमान हो। आए हम अपने आप को समर्पित करते हुए इस नए गीत को हम गाएं कि यीशु मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को बाऊं, ऐसा हमें तू बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना,
ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी यीशु, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना प्रभु, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। यीशुआ, ऐसा होना चाहूं मैं, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मिलकर हम ये बात को कहें, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर तुझसे।
अपनी आदतों से, अपनी चाहतों से हमारे दिल को तू भर दे परमेश्वर, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से परमेश्वर, अपनी सामर्थ से तू हमें भर दे परमेश्वर, कि आगे तेरे नाम को हम लेकर जा सके प्रभु, दूसरों तक परमेश्वर तेरे वचन को फैला सके प्रभु, तेरे राज्य को आगे बढ़ा सकते प्रभु, क्योंकि तूने हमें चुना है परमेश्वर, तूने हम सबको अपना बनाया है परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियां करके तूने हमें पुकारा है प्रभु। और ये हमारा सौभाग्य प्रभु कि हम तेरे नाम के लिए जी सके, कि हम तेरी सेवा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि तू अपने जैसा हमें बना, हमारा जीवन, हमारा बोलचाल, हमारा चाल चलन, हमारी हर एक बात तुझको भाए परमेश्वर, ऐसा तू हमें बना दे, क्योंकि तू कुम्हार है और हम मिट्टी है परमेश्वर। तेरे हाथों में हमारा जीवन है प्रभु, और अपने आप को हम समर्पित करते हैं प्रभु, कि तेरी सिद्ध भली भावती इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे संग है प्रभु। इस आराधना को, स्तुति, प्रशंसा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इस प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारी सुन ली है परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो। यीशु नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। वर्शिप टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वर्शिप में हमारी अगुवाई करने के लिए और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और अब हम इंटरसेसरी प्रेयर यानी मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। और इस प्रार्थना को करने के लिए मैं रेवरेंड डॉक्टर प्रताप जॉन नवीद को निमंत्रण देता हूं कि वो सामने आए और इस मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करें। डॉक्टर जॉन, आपका स्वागत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्वरों को परमपिता परमेश्वर के समक्ष झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु, आज मैं इस पूरी नवजीवन कलीसिया को प्रभु एक साथ लेकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रभु आपके चरणों में सर झुकाते हैं और अपनी विनतियों को प्रभु जी आपके चरणों में लेकर आते हैं। और परमेश्वर, इससे पहले कि हम अपने मुख को खोलें प्रभु, आप हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को जानते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं आप प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं लाख लाख कि आपने हमको हमारे पापों के अनुसार हमारा न्याय नहीं किया, परंतु आपने हमारा न्याय प्रभु अपनी सदा काल की करुणा और प्रेम के अनुसार किया है प्रभु जी। आप जानते हैं कि इस समय सारा संसार कितने दुख तकलीफ में पड़ा हुआ है प्रभु, नाना प्रकार की परेशानियों में है। केवल बीमारियां ही नहीं, परंतु लड़ाई झगड़े, मतभेद, युद्ध, गरीबी, मोहताजी, बीमारी, अनेकों चीज़ें हैं प्रभु, जिनके कारण मनुष्य आज बुरी हालत में पड़ा हुआ है, परेशान है परमेश्वर। और आप इन सब बातों को जानते हैं, और हम प्रभु इस बात को आज अंगीकार करते हैं कि ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है आज, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं प्रभु जी। अगर हमने पाप न किया होता, अगर प्रभु हमने आप की आज्ञाओं का उल्लंघन न किया होता, हमने आपकी बातों को इग्नोर न किया होता, तो शायद आज हमारी हालत ऐसी ना होती प्रभु जी। इतना सब होने के बावजूद भी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर चले आए प्रभु, और कलवरी के कठोर क्रूस के ऊपर चढ़कर प्रभु आपने मृत्यु को सह लिया। हमारे पापों के कारण आप मारे गए प्रभु, निरादर किए गए, गाड़े गए, और फिर तीसरे दिन जी उठे प्रभु, और आप दोबारा आने वाले हैं। हम आपके आने का इंतज़ार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम विशेष करके इस समय उन मज़दूरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं प्रभु, ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास पीने को है, ना उनके पास रहने को जगह है प्रभु।
पैरों में छाले, खाली पेट, बीमार, परेशान लोग करोड़ों की तादाद में इस समय जा रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, दूसरी चीज़, कोरोना वायरस जो है लाखों की जिंदगियां ले चुका है प्रभु, करोड़ों को प्रभु दुखी कर रखा है इसने। परमेश्वर पिता, हमारे आपसे विनती है कि अपनी दया और अपनी करुणा का हाथ बढ़ाकर छूइए लोगों को और राहत दीजिए प्रभु जी। हम विशेष करके इस वक्त नवजीवन चर्च की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ के एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू इनका निगहबान हो, इनको बचा कर अपनी पनाह में रख, इनके दुख तकलीफ़ों को दूर कर प्रभु। यदि किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ़ इनको है प्रभु जी, इनके ऊपर दया कर, इनको आशीषित कर, इनका निगहबान हो। विशेष करके अगुओं के साथ हो प्रभु, ब्रदर साइमन चंद्रा के साथ हो, और जितने भी पास्टर लोग हैं सब के ऊपर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, सबकी अगुवाई कर, ताकि आपकी दी हुई पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोगों की अगुवाई कर सकें प्रभु, और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ले जा सकें लोगों को प्रभु। आपकी दया दृष्टि हो इन सब अगुओं के परिवारों के साथ हो, सारी कलीसिया के परिवारों के साथ हो प्रभु, सबको आशीषित कर। हम ये सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। रेवरेंड डॉक्टर प्रताप जॉन नवीद जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अब आराधना के उस भाग में पहुंच गए हैं कि जब हमारे पास मौका होगा कि हम सब बहुत ही ध्यान के साथ और पूरा आदर परमेश्वर को देते हुए जो वचन आज हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आया है उसको हम सुनेंगे। और उस वचन को हमारे मध्य में लाने के लिए मैं पास्टर अनिल सिंह देहरादून से जो है उनको निमंत्रण देता हूं कि वो आए और जो परमेश्वर की ओर से संदेश उनको मिला है हमारे लिए, उसको हम सब लोगों के बीच में उस मैसेज को दें। पास्टर अनिल सिंह, नवजीवन चर्च देहरादून। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें अनुग्रह दे दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर आकर के उसके वचन की तरफ निहार सकते हैं, उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं, जबकि इस समय हम आपके चरणों पर हैं, अपने जीवनों का समर्पण आपकी पवित्र वेदी पे कर देते हैं। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और परमेश्वर पिता, आपने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम आपके वचन की तरफ देख सकते हैं, वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, जो वचन आज हमारे लिए आवश्यक है प्रभु, आप हम तक पहुंचाएं। हम तैयार हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए। हमें परमेश्वर पिता सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दें, ताकि आपके वचन को परमेश्वर पिता हम सुन करके अपने जीवनों में उसको उतार सकें और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम निकालेंगे यहूदा की पत्री, उसका 17 पद से लेकर के 23 पद तक। यहूदा की पत्री एक अध्याय है, इसमें उसके हम 17 पद से लेकर के उसके 23 पद तक पढ़ लेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे ये हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित
हो गया है। मेरे प्रियो, ऐसा माना जाता है कि इस पत्री का लेखक यहूदा है, जो कि यीशु के भाइयों में से एक था। अगर हम मरकुस उसका 6 अध्याय का 3 पद पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहन हमारे बीच में नहीं रहती? मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट से परमेश्वर का वचन यहूदा के विषय में कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का भाई है। और प्रभु यीशु मसीह के भाइयों की जो यहां पर लिस्ट दी गई है उसमें इसका नाम आया है। मेरे प्रियो, इसका भाई याकूब यरूशलेम में कलीसिया का एक नामी अगुवा था। और पहला पद इस बात को बताता है, यहूदा की पत्री उसका पहला पद लिखा हुआ यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। वो स्वयं अपने आप का परिचय इस तरीके से देता है कि ये याकूब का भाई है। और फिर प्रेरितों उसके 12 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उन्हें बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस जब बंदी गृह में था, कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, तो आधी रात के वक्त स्वर्गदूत पतरस को बंदी गृह से निकालता है और पतरस उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर कि कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके प्रार्थना करती है। तो यहां पर स्पष्ट रीति से कहा जाता है कि यहां पर ये कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे और लिखा हुआ है, याकूब और भाइयों को बता देना। पतरस कहता है कि तू याकूब और भाइयों को बता देना कि किस तरीके से पतरस को बंदी गृह से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से छुड़ाया गया है। मेरे प्रियो, प्रेरितों उसका 15 अध्याय का 13 पद में भी याकूब यरूशलेम की सभा में है और इस सभा में अपने विचार रखता है। इससे स्पष्ट रीति से ये पता लग जाता है कि यहां पर याकूब एक प्रतिष्ठित स्थान पर है और याकूब कलीसिया का अगुवा है और इसी याकूब का भाई ये यहूदा है, जो कि यहां पर इस पत्री का लेखक है। मेरे प्रियो, यहूदा याकूब के समान यीशु के सार्वजनिक सेवा के दौरान विश्वास में नहीं था। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह सार्वजनिक सेवा करते थे, तो याकूब के समान यहूदा विश्वास में नहीं था। यूहन्ना उसके 7 अध्याय 3 से लेकर 5 पदों में यीशु गलील में घूम घूम कर जब प्रचार कर रहा था और यहूदी उसे मार डालने की फिराक में थे, तो उसके भाइयों ने यीशु से कहा कि तू यहां से यहूदिया को चला जा। फिर 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे और यहूदा उन्हीं भाइयों में से एक था जो कि प्रभु यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवा के दौरान अविश्वास में था। लेकिन यीशु के स्वर्गारोहण के समय वो शिष्यों के बीच में पाया गया। वो वहां पर था जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, तो वो यहूदा चेलों के साथ था। और प्रेरितों पहला अध्याय उसके 11 पद से 14 पद के बीच में हम उस बात का वर्णन पाते हैं। यहां पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि यीशु के भाइयों पर यीशु के स्वर्गारोहण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनका अविश्वास जो था अब विश्वास में बदल गया। और पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 4 से लेकर 7 पद में पौलुस बताता है कि यीशु के जी उठने के बाद चेलों को और बहुत से लोगों को भी दिखाई दिया जिनमें यीशु के भाई भी थे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा विश्वास में कब आया, जबकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे
और वो उनका स्वर्गारोहण हो गया। ये जो समय था उसके परिवर्तन का समय बन गया। और मेरे प्रियो, कहा जाता है कि जब ये विश्वास में आ गया तो यहूदा कलीसिया में एक आदरणीय बाइबल का शिक्षक बन गया और बाइबल के शिक्षक के रूप में वो परमेश्वर की सेवा करता है। और यहूदा की पत्री को जब वो लिखता है तो वो एक कठोर पत्री है, और इस कठोर पत्री को लिखने का कारण ये था कि वो उन झूठी शिक्षाओं का विरोध करने के लिए लिखा जो अनैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित कर रहे थे और मसीहत की क्षति कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे वो मसीहत को। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें बता देता है। तीसरे और चौथे पद में लिखा हुआ इस प्रकार से, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने का अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार ही सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का भी। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से वो कह रहा है, अंतिम लाइन लिखी हुई है, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का भी इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, ये कठोर पत्री है और एक तरफ वो ये कठोर पत्री वो लिखता है उन झूठे लोगों के विरोध में जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। वो गलत शिक्षा, जो गलत शिक्षाएं कलीसिया में फैला रहे हैं, उनका वो विरोध करता है। लेकिन तीसरे पद में लिखा हुआ है कि यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि तुम विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार ही सौंपा गया है। मेरे प्रियो, एक तरफ ज्ञानवादी हैं जो ये विश्वास करते हैं कि आप प्रभु पर विश्वास करने के बाद पाप कर सकते हैं और इसका कोई दंड नहीं मिलता है। वो गलत शिक्षाएं वो कलीसिया में फैला रहे थे, तो दूसरी तरफ वो कलीसिया के विश्वासियों को उत्साहित करता है कि वो अपने विश्वास की रक्षा करें और विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। मेरे प्रियो, यहूदा की इस पत्री में बहुत ही कठोर शब्दों में इन्हीं झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध ये पत्री लिखते हुए विश्वासियों को अपने विश्वास की रक्षा और विश्वास की उन्नति के विषय में भी ये बताता है। कलीसिया को झूठी शिक्षाओं और वर्तमान विपरीत परिस्थितियों से हम कैसे बच सकते हैं, यहां पर इस पत्री का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारे सामने ये बताई गई है, स्पष्ट रीति से बताई गई है। मेरे प्रियो, जब हम इन पदों का अध्ययन करते हैं 17 से लेकर के 23 पद तक, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि आज हम कैसे अपने विश्वास की रक्षा करके अपने विश्वास में उन्नति कर सकते हैं। आज वर्तमान में हमारी कलीसिया की भी स्थिति यही है। हमारी कलीसियाओं में, मसीह समाज में बहुत सी ऐसे हैं जो कि चुपके से बीच में आकर के गलत शिक्षाओं को देते हैं, चुपके से हमारे बीच में आकर के भड़काने का काम करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, और जो कि कलीसिया के लिए और मसीहत के लिए क्षति का काम है, नुकसान का काम है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उस बात का विरोध करिए जो मसीहत के खिलाफ है, जो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ आप जब विरोध करते हैं, विरोध करिए, लेकिन दूसरी तरफ अपने विश्वास की रक्षा करके उसकी उन्नति भी करिए। 20 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहली बात हम देखेंगे 20 पद में लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन जो सबसे पहली बात
हमें यह बताता है कि हमें अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करनी है, विश्वास में उन्नति करनी है। मेरे प्रियो, पवित्र विश्वास नए नियम का प्रकाशन है और ये विश्वास है जो कि हमें उस शाश्वत जीवन की तरफ ले जाता है जो कि परमेश्वर ने आरंभ से ही मसीहत के लिए और विश्वासियों के लिए अनंत योजना बनाई है। मेरे प्रियो, जो विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दिया और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन उसको मिलेगा, उसको शाश्वत जीवन मिलेगा। और मेरे प्रियो, यहां पर सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है 20 पद में लिखा हुआ, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए हमें अपने पवित्र विश्वास में विश्वास की रक्षा करते हुए उसमें उन्नति करनी। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, काफी समय हो गया होगा, किसी को 25 साल हो गए विश्वास किए हुए, किसी को 50 साल हो गए विश्वास करते हुए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई 1 साल से विश्वासी है, कोई 6 महीने से विश्वासी है, कोई अभी अभी नए विश्वास में आया है। मेरे प्रियो, क्या हम विश्वास में उन्नति कर रहे हैं या नहीं? हम संसार की बातों में उन्नति करना चाहते हैं, हम अपने व्यवहार में उन्नति करना चाहते हैं, हम अपने संबंधों में उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या हम अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं? हमारा विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं? अगर मेरे प्रियो हमारा विश्वास बढ़ नहीं रहा है तो ये प्रश्न हमारे जीवन में आ जाता है। सोचने का विषय है कि हम क्यों नहीं अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। पद 3 में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय लिखने का अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि तुम उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार ही सौंपा गया है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कह देता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के द्वारा एक बार सौंपा गया। मेरे प्रियो, हमको विश्वास एक बार सौंपा गया है, हमको उसे संभालना है, उसके लिए काम करना है, उसमें हमें उन्नति करनी है जिसके द्वारा कि परमेश्वर की महिमा हो सके। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, इस बात को बता देता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने विश्वास के कारण लज्जित हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं और जिसके कारण बार बार हमें लज्जित होना है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरना है जिससे कि हम लज्जित ना हो, पर जो सत्य के वचन को ठीक रीति से हमें काम में लाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे हाथों में है। यह वचन हमें हमारे विश्वास की तरक्की के लिए हमें बहुत कुछ शिक्षाएं देता है, प्रतिदिन शिक्षाएं देता है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करें, अपने विश्वास की उन्नति करें, क्योंकि हमारे बीच में लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ इस पर पर्व अशुद्ध बकवाद से बचा रहे। बकवाद से बचा रहे मतलब झूठी शिक्षाओं से बचा रहे, बेकार की भड़काने वाली बातों से बचा रहे, उन लोगों की बातों को ना सुने जो आपके बीच में भड़काने का काम करती हैं, जो दूसरे की बुराई का काम करती हैं, झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं। आज हमारी क्या स्थिति? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे पहली बात स्पष्ट रीति से यह बात बताना चाहता है कि हमें
अपने विश्वास की रक्षा करते हुए उसमें उन्नति करनी है। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हम कैसे विरोध कर सकते हैं झूठी शिक्षाओं का, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। जो पवित्र विश्वास हमको मिला है, हम उसमें निरंतर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए उसमें आगे बढ़ते चले जाए। दूसरा पद 20 अध्याय में ही दूसरी बात हमें यहां पर बताई जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। दूसरी जो बात स्पष्ट रीति से हमारे सामने आ जाती है कि हमें अपने विश्वास की रक्षा कैसे करनी है, हमें अपने विश्वास की उन्नति कैसे करनी है। तो दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा की योग्यता प्रदान करने वाली सामर्थ्य में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो आत्मा हमारी अगुवाई करता है, आत्मा हमारी सहायता करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना हमें किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों पर हैं। इन दिनों बहुत सी चेन प्रेयर ग्रुप चलाए जा रहे हैं, इन दिनों प्रार्थना समूह चलाए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीह समाज आज के दिन में प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन क्या इस प्रार्थना के द्वारा हमारे विश्वास की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? हम अपने विश्वास में तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता है हमें अपने विश्वास की रक्षा कैसे करनी है, विश्वास में उन्नति कैसे करनी है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। मेरे प्रियो, यह हमको उत्साहित करता है और भी ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए। आज हमारी क्या स्थिति है? आज जब हम चेन प्रेयर में जाते हैं, आज जब हम प्रार्थना समूह में समय व्यतीत करते हैं, आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, क्या पवित्र आत्मा का एहसास हमारे बीच में है कि नहीं? क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में है कि नहीं? मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना का उत्तर तभी हमको मिलेगा जबकि पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा, हमें नहीं मालूम कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज आपके साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी अगुवाई करता है प्रार्थना में। मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, क्यों ना हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करें। वो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, हम अपने विश्वास की रक्षा करने पाएंगे और विश्वास में उन्नति करते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, अनुग्रह दे परमेश्वर। तीसरी बात हम 21 पद में देख लेंगे। यहूदा उसका 21 पद में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वो आ जाती है, लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हमें परमेश्वर के प्रेम के दायरे में बने रहना है। परमेश्वर ने हमको एक दायरा दिया है और वो दायरा है परमेश्वर के प्रेम का, क्योंकि वही प्रेम है जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में ले आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने उसी प्रेम के वशीभूत में होकर के ना केवल बलिदान दिया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसके बाद पिता के पास चला गया। आज वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम के दायरे में हमेशा बना रहना है, उस सीमा के अंदर बना रहना जहां पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। हमें उस सीमा से बाहर नहीं जाना है। और मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर उसके वचन के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता में बने रहना सम्मिलित है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम इधर उधर भटकते रहते हैं, आज हम संसार में भटकते हैं, कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ही प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से यहां पर कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। राज्य में सीमा होती है, हमें उस राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाना है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, प्रेम के कारण मानव जाति से प्रेम कर किया, तो हमें उसके प्रेम के लिए जो है उसके अंतर्गत अपने जीवन व्यतीत करना है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम करा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से चेलों से इस बात को बताते हैं, कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। और एक मांग है यहां पर प्रभु यीशु मसीह की, और वो मांग ये है कि मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इस प्रेम में मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता है। मेरे प्रियो, अगर विश्वास योग्यता में हम कमजोर हैं, आज्ञाकारिता में हम कमजोर हैं, तो हम उसके प्रेम में नहीं हैं। जरूरी ये है, अगर हम उसके प्रेम में बने रहना चाहते हैं, प्रेम के दायरे में रहना चाहते हैं, तो उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उसके प्रति आज्ञाकारिता में समय व्यतीत करें। और यही आज्ञाकारिता है जो हमको शाश्वत जीवन में लेके आ जाती है। और लिखा हुआ है यहां पर, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे गए हमारे लिए कि पिता की आज्ञाकारिता को पूरा करो। अगर हम प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें और उसके प्रेम में बने रहें, उस सीमा में बने रहें, ताकि हमारे विश्वास की रक्षा हो और हम विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। चौथी और अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 21 पद में लिखा हुआ यहां पर, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। चौथी और अंतिम बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कैसे अपने विश्वास की रक्षा कर सकते हैं और विश्वास की उन्नति कर सकते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन चौथी बात बताता है कि हमारे प्रभु की वापसी की इच्छा और प्रतीक्षा हमें करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो उसके बाद जब कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, 40 दिन वो इस संसार में अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ और विभिन्न स्थानों पर रहे। तो वहां पर प्रभु ने हमारे लिए एक प्रतिज्ञा की है कि मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब इस संसार में थे, ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने करी, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और इसके साथ ही उसकी अनंत महिमा होगी जब हम उसके साथ होंगे, क्योंकि उसने जो वायदा किया है मेरे प्रियो वो पूरा होगा।
और उस वायदे के पूरा होने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, उसने पहले ही अपने लोगों के लिए कह दिया था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा, जाकि ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो एक आकाशवाणी हुई कि जैसे तुमने मसीह को जाते हुए देखा है वैसे ही तुम उसको आते हुए देखोगे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, एक आशा है, हमारी विश्वास की एक आशा है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक आशा है, और आशा यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें, जो हम विश्वास करते हैं, अपने साथ उस शाश्वत जीवन में लेकर के जाएगा, और हम हमेशा युगानी युग तक शाश्वत जीवन उसके साथ व्यतीत करेंगे। पिता के घर में हम प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? मेरे प्रियो, यहां पर यहूदा का स्पष्ट रूप से इन बातों के द्वारा हमको यह बता देता है कि वर्तमान परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, या हमारे चारों ओर झूठे शिक्षक हों, हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है, और जो विश्वास हमें एक उस समय सौंपा गया था, हमें उस विश्वास की रक्षा करनी है। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमें उस विश्वास की रक्षा करनी है और उसमें निरंतर उन्नति करते चले जाना है, ताकि हम उस अनंत योजना के भागी हो जाएं, परमेश्वर की उस शाश्वत योजना के भागी हो जाएं, जो कि आरंभ से उसने हमारे लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, क्या आज आप तैयार हैं उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए, उस शाश्वत जीवन में जाने के लिए? मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता के घर में जाने के लिए? अगर तैयार हैं तो हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे, लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो मेरे प्रियो, आज समय है कि हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। और जिन्होंने विश्वास किया है, काश की हमारी कलीसिया, काश की जो कलीसिया के जो सदस्य हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज कठिन परिस्थिति में चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, हम अपने विश्वास की रक्षा करें, विश्वास में तरक्की करें, उन्नति करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, जो वचन आज हमारे सामने आया है, प्रभु अनुग्रह दे, ताकि प्रभु इसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, ये वचन हमारे लिए कार्यकारी होने पाए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु अनुग्रह दे, हम अपने विश्वास की रक्षा करने पाए, जो प्रभु हमको आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा हमको सौंपा गया, इस विश्वास की रक्षा करने पाए। विश्वास में हम आपके वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्नति करते चले जाएं, ताकि प्रभु आपकी अनंत योजना में शामिल होने पाए, जो शाश्वत जीवन की योजना है, और हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह। पास्टर अनिल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का ये वचन हमारे मध्य में लाने के लिए और सबको उत्साहित करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास वक्त है कि हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे, और मैं निमंत्रण दूंगा गवाही देने वालों को कि वो आए और अपनी अपनी गवाही रखें, दें,
ताकि हम उनकी गवाहियों को सुन के उत्साहित हो सकें और सारा आदर हमारे परमेश्वर को मिले। गवाही देने वालों का स्वागत है। जय मसीह सर। मेरा नाम नाथ प्रसाद पौड़ेल। मैं नेपाल के पोखरा में एक नवजीवन चर्च में एक अगुआ के रूप में सेवाकाई कर रहा हूँ और मेरा 2 बेटा, 1 बेटी, 1 पत्नियाँ हैं और मैं आज मेरी छोटी सी एक गवाही लेके आप लोग के साथ हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे और विशेष करके मेरा जीवन गवाही मैं आज छोटी सी बना के बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में पैदा हुआ 1975 में। उसके बाद हम बढ़ते गया और हम ऐसे 18 साल के बाद घर के आर्थिक संकट के कारण हम इंडिया में एक नौकरी के लिए गया। तो वहाँ एक अर्धसैनिक बल में भर्ती हुआ और वहीं कार्यरत रहा। उसी के बाद हम घर में खुशी छाई कि हम एक पैसा कमाने वाले हैं। तो उसके बाद भी खुशी थी और हमने शादी किया। शादी के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चा मेरा बड़ा बच्चा है और वो बच्चा जितना होना था वहाँ नहीं, वो न तो बढ़ा, न तो चला, न तो बोला। फिर हम उसमें से खोजी के लिए हम देहरादून में वो बच्चा लेके गया। वहाँ भी डॉक्टर लोग उसको अच्छे से नहीं बोला, उसको स्कैन ब्रेन है और दूसरा बच्चे के लिए प्लान करो ऐसे बोला। फिर हम वहीं एक दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ और वो भी वैसे ही हुआ। तो फिर हमारे परिवार में बहुत सारे दुख आने लग गई और हम घर जाते थे तो वो बच्चे रोते रहते थे। और जब मैं यहाँ आता हूँ, मेरी वाइफ डेली यही बोलती थी, बच्चे ऐसे रोते रहते हैं। फिर हमारे बहुत सारे जीवन में दुख और कष्ट आने लग गया। तो हम सोचे अभी क्या करेंगे। उसके बाद हम हॉस्पिटल के पास पोखरा में जाके बैठ लिया। वहाँ हमारे पास कुछ नहीं था। तो मैं आता था, नौकरी करते थे। फिर हम सारे जीवन में हरास हो गया। अभी हम बाँचना से अच्छा तो हम मरना ही अच्छा है, इसलिए हम मरने के लिए एक रात सोचा। पर हम सोचते सोचते उजेला हो गया। उसी टाइम 2 लोग सुसमाचार लेके, परमेश्वर के वचन लेके हमारे पास आ गए और उन लोग ने सुनाया सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। मैं भाई कोई भी पिता का नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे वचन लेके हमारे पास पहुंच गया। तो मैं भी उस टेक्स्ट को देखा और उन लोग बोला तुम लोग को आपको अच्छा लगता है तो हम दुआ करेंगे बच्चे को। फिर हम मरने वाले ही तो थे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए हम वो बाइबल को कभी नहीं जानते थे। तो सोचा अभी मरने ही वाले थे तो ठीक है दुआ कर दो, ऐसे बोला। तो दुआ किया, बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन से हम थोड़ा सा परमेश्वर को ढूंढना लग गया। तो ऐसे करते हम बहुत सारे विश्वासियों को मिलना चाहते थे पर नहीं मिल पाते थे कि हम डर भी था हमारे मन में। इसी कारण से हम जब देहरादून गया तो वहाँ भी सोचा कोई ऐसे विश्वासी है तो हम थोड़ा बहुत कुछ सीखना था। तो बाद में सुंदर सिंह चौहान चक्राता में मिला और बाढ़ में आ गया पास्टर वीर सिंह। उससे भी बहुत सारे चीज़ को सीखने को मिला। और हम देहरादून में गए तो मेरे पास पास्टर महेश को बहुत अच्छा से मेरा एक गुरु रहा कि वहाँ उससे मैं बहुत सारी चीज़ सीखा। वहाँ उनके पास में बहुत सारे संगति में गए और ऐसे कर के बहुत सारा सीखते रहा। पर वो दोनों बेटा पैदा होने के बाद वो दोनों अच्छा नहीं हुआ और हम सारे हॉस्पिटल गए, कहीं भी हमारा शांति नहीं मिल पाई। और इसी परमेश्वर ने हमको शांति दिया। एक बेटा 8 साल में गुजर गया, दूसरा एलिया अभी भी 22 साल का है, हमारे पास है। और उसके 10 साल के बाद फिर हम बच्चे को प्लान किया तो बेटी पैदा हुई। वो बहुत अच्छे हैं, एक का नाम रूबेन पौड़ेल है, एक का लड़की का नाम रुबीना पौड़ेल है। और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। प्रभु ने हमको
बहुत अच्छे गिफ्ट दिया और हमारे पास शांति है। पर एक बड़ा बच्चा है, वो भी अभी बिस्तरा में है, दिशा पिशा सारे बिस्तरा में है। हम यही विनती करते हैं सारे मिलके हम उस बच्चे को दुआ करें। उस बच्चे के कारण से ही हम आज परमेश्वर को पा सके हैं। मेरा परिवार, मेरा घरान सबको उसने प्रभु के पास जाने के लिए इतना योजना बनाया। परमेश्वर को बहुत सारे धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए दुआ करने वाले और हमारा ख्याल करने वाले सारे विश्वासियों को भी मैंने मेरे हृदय से सबको हम प्रभु का आशीष चाहते हैं। खासकर हम देहरादून से पास्टर महेश और नोएडा से हम पास्टर साइमन को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन लोग द्वारा हम बहुत सारे सीखने को मिला। प्रभु को धन्यवाद और आशीष मिले, उनके परिवार के लिए, उस मंडली के लिए सारे को आशीष मिल सके। जय मसीह की। इन सुंदर गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आगे बढ़ाए और इसी रीति से अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आइए अब हम उस जगह पर पहुंच गए आराधना की, जहां हम जो कुछ भेंट हमारे पास है, जो कुछ भी दान हम परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के लिए लाए हैं, उसको हम समर्पित करेंगे। और जब हम दान या भेंट को समर्पित करते हैं, उस समय पास्टर संजय लाल व उनका परिवार हमारे मध्य में एक गीत प्रस्तुत करेगा। आइए पास्टर संजय लाल, आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आज सुबह इस रविवार की आराधना में कि परमेश्वर ने विकास नगर उत्तराखंड से हमें ये अवसर दिया कि हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति में आप सबके साथ इस नेटवर्क में शरीक हो सकें। वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 से 8 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। उपकार दे
भेंट समर्पित करने वालों को और पास्टर संजय लाल को, उनके परिवार को हम बहुत बहुत आशीष परमेश्वर से मांगते हैं। भाई संजय लाल का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समय इस गीत के माध्यम से हम सब की अगुवाई करी। आगे हम बढ़ते हैं। जो भेंट आई है, जो दान आया है, अब उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप जहां पर भी हैं, अपने अपने स्थान में इस प्रार्थना में शामिल हो। और इस प्रार्थना को करने के लिए मैं पास्टर महेश को निमंत्रण देता हूं कि वो सामने आए और प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करें। पास्टर महेश, आइए, आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये समय है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो हमने दान दशवांश दिया है प्रभु को, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला इस पूरे सप्ताह। प्रभु जी, इस रविवार में परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया कि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, आपके वचन को सुन सके प्रभु जी, और परमेश्वर आपके सेवकों की गवाहियों को सुन सके प्रभु, और परमेश्वर अपने दान के द्वारा, देने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा कर सके। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। हम सब ने प्रभु आपके लिए जो भी दशवांश और प्रभु जी ऑफरिंग दी है, उस सब पर तेरी आशीष ठहरे, और परमेश्वर तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, तेरे दास दासियों के प्रभु जी जरूरत पूरी की जाए। पिता, वही प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हम सब ने अपने घर में रहकर प्रभु आराधना करके जो भी हमने दशवांश दिया है, ऑफरिंग दी है प्रभु, उस सब पर तेरी आशीष ठहरे। और जो लोग नहीं दे पाए प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें, वो भी दे सकें और आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। आप बड़े, हम घटे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर महेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑफरिंग के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपोस्टल क्रीड, प्रेरितों का विश्वास हमारे मध्य में पढ़ने के लिए सिस्टर रूबी को निमंत्रण देते हैं। सिस्टर, आप आए और इसमें हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास पढ़ते हैं और सब अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया, सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासी की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। अब एक साथ हम अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे। सिस्टर रूबी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मध्य में प्रेरितों का विश्वास पढ़ने के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम उस प्रार्थना में जाएंगे जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई। और उस प्रार्थना को हमारे मध्य में अगुवाई करने के लिए मैं पास्टर राजू जॉन को निमंत्रण देता हूं कि वो सामने आए और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। और उसके तुरंत बाद मैं पास्टर साइमन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेनिडिक्शन के लिए आए और बेनिडिक्शन में हम सब की अगुवाई करें। आप दोनों का स्वागत है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर राजू जॉन और पास्टर साइमन चंद्रा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सभा के अंत में पहुंच चुके हैं।
परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, अपना अनुग्रह आपके ऊपर बनाए रखे और पूरे हफ्ते भर आपकी रक्षा करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे और आपको उत्साहित करे और आप अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में निरंतर प्रभु का वचन पढ़ने में और आपसी पारिवारिक संगति करने में और परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करने में अधिक से अधिक समय बिताएं, ताकि हम इस समय का जो ये कठिन समय है, जो महामारी का समय है, इससे हम सब लोग इसका सामना कर सकें और परमेश्वर की सहायता हम सबको मिले। इस तरह से हम सब लोग प्रार्थना करते रहें। सभा का समापन करने के लिए मैं पास्टर अनिल सिंह को निमंत्रण दूंगा कि वो आए आगे और सूचनाओं के साथ इस सभा का समापन करें। पास्टर अनिल सिंह, आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, अब हम उस क्षण में हैं जबकि हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुन लें और मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आप मेहरबानी से इसको ध्यान से सुने। वो इस तरीके से हैं, अभी हमारी प्रत्येक रविवार या आराधना इसी तरह YouTube के माध्यम से होगी। जब भी आराधनालय खोलने के विषय में निर्णय लिया जाएगा तो तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक आप अपने घरों पर ही रहकर आराधना करें। आराधना का समय सुबह 10:30 का है और आराधना लिंक आपको आराधना से पहले भेज दिया जाएगा। समस्त नवजीवन परिवार आपको जानना चाहता है ताकि प्रत्येक विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। इसलिए आराधना के बीच में गवाही का समय रखा गया है। अतः नवजीवन चर्च नेटवर्क आपको आमंत्रित करता है कि आप 3 से 5 मिनट की अपनी गवाही, कोई गीत या सेवा के बारे में बताना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आप हमें बुधवार तक रिकॉर्ड करके भेज दें। अगली सूचना है, अगर आपको कमजोर नेटवर्क की समस्या हो रही है तो आप आराधना को पहले डाउनलोड कर लें ताकि आराधना में कोई समस्या ना हो। बच्चों और जवानों से निवेदन है कि डाउनलोड और सेटअप करने के लिए अपने माता पिता और दूसरों की सहायता करें। आप अपने परिवार और दोस्तों और परिचित लोगों को भी इस आराधना लिंक को भेज सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ आराधना में सहभागी हो सकें। मेरे प्रियो, अगली सूचना है, अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय हो तो आप अपने प्रार्थना विषय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप YouTube आराधना वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाकर अपने प्रार्थना विषय लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हम और हमारा प्रार्थना समूह आपके लिए प्रार्थना करेगा। क्योंकि अब लॉकडाउन में काफी छूट मिलनी शुरू हो गई है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जो रविवारिया दान, दशमांश या विशेष धन्यवादी भेंट जो आपने विशेष विषय के लिए जन्मदिन में या शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में परमेश्वर के लिए अलग रखी है, उसे आप चर्च में या चर्च से संबंधित व्यक्ति के पास जमा करवा दें और जमा की गई राशि की रसीद अवश्य ले लें। मेरे प्रियो, अब एक महत्वपूर्ण अपील, मेहरबानी से ध्यान से सुनिए। अब लॉकडाउन में काफी छूट मिलनी शुरू हो गई है और साथ ही संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। इसका उपाय केवल जागरूकता ही है, इसलिए आप सभी अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। आवश्यकता पड़ने पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। 10 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें और 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक वो घर से बाहर ना जाएं। आप सभी का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। प्रभु का वचन पढ़ते रहें, परिवार के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।
तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन हो, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन हो, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको खुशी, तुझ में मिला है हमें ज्ञान हो, तुझ में मिली है हमको खुशी, तुझ में मिला है हमें ज्ञान हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हम मिलकर गाएं, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। मिलकर हम गा सकते हैं, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है अनंत जीवन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना
ना पावन। हाँ प्रभु, तेरा नाम पावन है, तेरा नाम सुंदर है, तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर। तेरा नाम सारी आदर महिमा के योग्य है प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है यीशु मसीह। जिस नाम पे हम विश्वास करते हैं, जिस नाम पे हम भरोसा करते हैं, वही नाम हमारे लिए आसरा है, वही नाम में हमारी जीवित आशा है। यीशु धन्यवाद तेरे उस नाम के लिए जो हमें दिया गया। तेरे नाम को ही ऊंचा उठाते हैं और सारा आदर महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है। तेरा नाम ही सबसे ऊंचा रहे। तू बढ़े और परमेश्वर हम घटे, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति को तेरे पास लाते हैं, तेरे सन्मुख लाते हैं प्रभु। इस पर तू विराजमान हो।